ये तारीख न कभी राहुल गांधी भूलेंगे और न कभी नरेंद्र मोदी भूलेंगे। 4 जून की तारीख न कभी हिंदुस्तान भूलेगा और न पाकिस्तान भूलेगा। 4 जून 2024 को रिजल्ट आया था। नरेंद्र मोदी तीसरी बार प्रधानमंत्री बने थे और 4 जून 2024 के उसी रिजल्ट में राहुल गांधी लगातार तीसरी बार चुनाव हारे थे। भारतीय जनता पार्टी कह रही है कि यह उसी हार की टीस है जो राहुल गांधी अभी तक भुला नहीं पाए हैं। ऑपरेशन सिंदूर में हारा पाकिस्तान, सीज फायर के लिए सबसे पहले दौड़ा पाकिस्तान, लेकिन राहुल गांधी नरेंद्र सरेंडर वाला नारा लगवा रहे हैं और इस वक्त राहुल गांधी को सबसे ज्यादा पाकिस्तान का मीडिया दिखा रहा है। राहुल गांधी के कौन से 2 शब्द पाकिस्तान के बहुत काम आ गए। कांग्रेस पार्टी की टाइमलाइन पर जो पिक्चर्स लगाई जा रही हैं, नरेंद्र मोदी के लिए जो कमेंट किए जा रहे हैं, पाकिस्तान उसका कैसे इस्तेमाल कर रहा है। आज बीजेपी ने क्यों कहा राहुल गांधी ने ऐसा काम किया जो दुश्मन भी ना करता। क्या आज से ठीक 1 साल पहले की हार राहुल गांधी नहीं पचा पाए हैं और क्या इसी खीज में वो आज देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर अपनी ये टीस निकाल रहे हैं। ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान हारा ये पूरी दुनिया ने माना, बस राहुल गांधी को छोड़कर। नरेंद्र सरेंडर, नरेंद्र सरेंडर, नरेंद्र सरेंडर, नरेंद्र सरेंडर। 4 जून का डर, क्या राहुल इसीलिए बोल रहे हैं नरेंद्र सरेंडर? 4 जून वाले रिजल्ट का फियर, क्या राहुल इसीलिए लेकर आए हैं नरेंद्र सरेंडर? नरेंद्र सरेंडर। राहुल गांधी के नरेंद्र सरेंडर वाली कहानी के पीछे की सबसे बड़ी वजह ही है 4 जून। नरेंद्र सरेंडर वाला राहुल गांधी का बयान एक ऐसा ब्लंडर है जिसके बाद पूरे देश में कांग्रेस का सरेंडर करना तय है और इसकी भी वजह 4 जून ही है, जिसके बारे में सोच सोच कर राहुल इतने बेचैन हैं। राहुल ने नरेंद्र सरेंडर कहा, कांग्रेस ने पूरा पन्ना भर डाला। मुकद्दर का सिकंदर से नरेंद्र का सरेंडर तक राहुल की पार्टी ने क्या क्या नहीं लिखा, कांग्रेस के नेताओं ने क्या क्या कहा, इसका सैंपल देखिए। नंबर 1, नरेंद्र हुए सरेंडर। कांग्रेस का सैंपल नंबर 2, ट्रंप के एक फोन पर नरेंद्र हुए सरेंडर। कांग्रेस का सैंपल नंबर 3, ट्रंप ने कहा नरेंद्र हो जाओ सरेंडर। कांग्रेस का सैंपल नंबर 4, नाम नरेंद्र काम सरेंडर। कांग्रेस का सैंपल नंबर 5, नरेंद्र सरेंडर नहीं होना था। राहुल की पार्टी ने पोस्टर बना डाला। मोदी को टारगेट करने के चक्कर में अपने सियासी इतिहास का सबसे बड़ा ब्लंडर कर डाला और राहुल के इस नरेंद्र सरेंडर वाले ब्लंडर के बैकड्रॉप में है 4 जून 2024 को मोदी के हाथों मिली करारी हार से आगे का फियर। राहुल की फियर वाली ये टाइमलाइन सिर्फ 4 जून 2024 से 4 जून 2025 के बीच सीमित नहीं है। राहुल के डर की यह कहानी 4 जून 2024 से पहले और 4 जून 2025 से आगे तक जाती है। राहुल का यह डर किस बात का है? राहुल का यह डर मोदी से हार का है। जो राहुल गांधी, जो कांग्रेस पार्टी जो इस वक्त नरेंद्र सरेंडर वाला एजेंडा चला रही है, बीजेपी कह रही है वो अपनी सरेंडर गाथा छुपा रही है। राहुल और राहुल की पार्टी ने मोदी के सामने यह सरेंडर 14 में किया, 19 में किया, 24 में किया और अब 29 में भी कांग्रेस के सरेंडर करने के आसार नजर आ रहे हैं। और मोदी से संभावित सियासी हार की बौखलाहट में राहुल और उनकी पार्टी नरेंद्र सरेंडर चिल्ला रही है और कांग्रेस के इस सरेंडर वाले थिएट्रिक्स से पूरे देश में सियासी बवंडर उठ चुका है। एक पिक्चर बना रहे थे अपने हीरो मुकद्दर का सिकंदर, पिक्चर बन गई। पिक्चर बनने के बाद जब निकल कर आई, वो निकली नरेंद्र का सरेंडर। नाम नरेंद्र काम सरेंडर, नाम नरेंद्र काम सरेंडर। अगर देश का प्रधानमंत्री कायर निकले, आप घुटनों पर आ गए। आज 4 जून है। 4 जून को
चुनाव परिणाम आए थे, तीसरे अटेम्प्ट में 3 अंक न पाने को जिसको अद्भुत सफलता नजर आ रही हो और पटाखे फोड़ने शुरू कर दिए हो, और तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने पर जिसको पराजय नजर आ रही हो, उसकी कितनी समझ है और उसका कितना विवेक है, यह भली भांति समझा जा सकता है। राहुल ने ऑपरेशन सिंदूर के संदर्भ में सरेंडर वाले जो बोल बोले, वो देखते ही देखते पाकिस्तान में मोबाइल घूमने लगे। पाकिस्तानी पत्रकारों के हैंडल्स पर राहुल के वीडियो फैलने लगे। 1, 2, 3, 4, 5 पाकिस्तानी चैनल पर राहुल की तस्वीर के साथ राहुल के सरेंडर वाले बयान के साथ आधे घंटे के शोज बनने लगे। मोदी को टारगेट करते करते राहुल एक बार फिर पाकिस्तान के पोस्टर बॉय बन गए। पाकिस्तान को राहुल वाला कार्ड दोबारा मिल गया। पूरा का पूरा पाकिस्तान राहुल करने लगा और राहुल के विवादित बोल की आड़ में छिपकर मोदी पर, हिंदुस्तान पर हमलावर हो गया। किस पाकिस्तानी चैनल पर कांग्रेस का कौन सा पोस्ट चला, राहुल का कौन सा बयान दिखाया गया, इसका भी एक टीजर देख लीजिए। बीजेपी आरएसएस वालों को अब मैं अच्छी तरह जानता हूं। इन पर थोड़ा सा दबाव डालो, थोड़ा सा धक्का मारो, डर के भाग जाते हैं ये लोग। जैसे उधर से ट्रंप ने एक इशारा किया, फोन उठाया, नरेंद्र सरेंडर, और जी हजूर करके नरेंद्र मोदी जी ने ट्रंप के इशारे का पालन किया। भारत में ऑपोजिशन सवाल पे सवाल उठा रही है कि मोदी जी ये क्या हुआ। मोदी जी कह दें कि ये झूठ है। मोदी जी एक दफा इकरार कर लें कि ये झूठ है। मोदी अपनी कुर्बानी दें, हकीकत को तस्लीम करें और इस जंग में नाकामी की जिम्मेदारी कबूल करके घर चले जाएं। ये नरेंद्र नहीं सरेंडर है। कांग्रेस रहनुमा राहुल गांधी का भारतीय वज़ीर-ए-आज़म पर तंज का बीजेपी और आरएसएस को अच्छी तरह जानता हूं। ये हल्का सा दबाव भी बर्दाश्त नहीं कर सकते। ट्रंप के कॉल पर मोदी ने सरेंडर कर दिया। सोचिए, नरेंद्र सरेंडर वाला पोस्टर कांग्रेस ने बनाया, नरेंद्र सरेंडर वाला बयान राहुल ने हिंदुस्तान में खड़े होकर दिया, लेकिन राहुल के इस बयान का फायदा पाकिस्तान ने उठाया। कांग्रेस का पोस्टर, राहुल का वीडियो पाकिस्तान ने अपने मुल्क में दिखाया। कांग्रेस का जो इकोसिस्टम अभी भी पाकिस्तान को मोदी के खिलाफ दाना पानी दे रहा है, 4 जून को भी राहुल का वही टेप बजा रहा है, वही टेप दिखा रहा है। अचानक फोन आता है ट्रंप साहब का, जैसा भी आपने राहुल जी को सुना। बोला जाता है, नरेंद्र जी सरेंडर कर लीजिए। भाई साहब जो हैं मिमियाते हुए सरेंडर कर गए। ऐसा नाकारा विदेश मंत्री, भाई आप हो सकते हैं पराजय शंकर, ये देश कभी पराजित नहीं हो सकता। भले ही इसका विदेश मंत्री पराजय शंकर हो, भले ही प्रधानमंत्री कायर हो, ये देश ऐसे लोगों को फिर से बैरक में भेजना जानता है। हिंदुस्तान के भीतर कांग्रेस के नरेंद्र सरेंडर वाले ब्लंडर ने अब सियासी बवंडर का रूप ले लिया है। बीजेपी की टॉप लीडरशिप ने बताना शुरू कर दिया है कि सरेंडर किसने किया, कब किया, कैसे किया। 1971 में 93,000 प्रिजनर ऑफ वॉर थे, फिर भी पीओके क्यों सरेंडर कर दिया? छंब का 160 किलोमीटर का एरिया जीता हुआ क्यों सरेंडर कर दिया? 13,000 किलोमीटर पाकिस्तान के पंजाब और सिंध का जीता हुआ क्यों सरेंडर कर दिया? 54 हमारे सैनिकों को वापस नहीं लिया, उन्हें क्यों सरेंडर कर दिया? 1965 में जीता हुआ हाजी पीर का दर्रा सरेंडर कर दिया। लाहौर से 20 किलोमीटर दूर तक सेना पहुंच गई थी, वो सरेंडर कर दिया। 62 में तो क्या क्या सरेंडर कर दिया। 19 नवंबर 1962 को जवाहरलाल नेहरू का कैनेडी को लिखा गया लेटर है, जिसमें उन्होंने सीधे कहा है कि अमेरिका आकर अमेरिकन पायलट्स हमारी एयरफोर्स को संभाले, जो 2010 में डिक्लासिफाइड हुआ है कैनेडी लाइब्रेरी के द्वारा। 1960 में सिंधु का 80% पानी सरेंडर कर दिया। 1948 में आपने कश्मीर का एक हिस्सा सरेंडर कर दिया। 1947 में मुस्लिम लीग के आगे 1/3 सरेंडर कर दिया। तो राहुल गांधी जी, आपकी पार्टी और आपके खानदान के कारनामे आजाद हिंदुस्तान के कैलेंडरों में सरेंडर से भरे पड़े हैं। जो बात कहने की हिम्मत मसूद और हाफिज जैसा आतंकवादी नहीं जुटा पाया, मुनीर और शहबाज नहीं जुटा पाया, वो बात अब राहुल कहने लगे हैं। बीजेपी का सीधा आरोप है कि क्या राहुल इन दिनों पाकिस्तान की तरफ से बैटिंग कर रहे हैं?
सरेंडर से तुलना करना दर्शाता है कि यह मानसिकता कितनी रोगी और कितनी खतरनाक हो चुकी है। मुझे इस बात पे आश्चर्य हो रहा है कि अभी तक कांग्रेस के नेता पाकिस्तानी मीडिया में सुर्खियां बटोरने में लगे हुए थे, पाकिस्तानी संसद में उनके बयान कोट किए जा रहे थे। राहुल गांधी जी का नाम तो और बयान तो भारत के विरुद्ध पाकिस्तान अपने डोजियर में यूज कर चुका है, परंतु पहली बार राहुल गांधी जी ने ऐसा बयान दिया है जो पाकिस्तान के सेना प्रमुख ने भी नहीं बोला, पाकिस्तान के किसी आतंकी संगठन ने भी नहीं बोला, मौलाना मसूद अजहर ने भी नहीं बोला और हाफिज सईद ने भी नहीं बोला। अभी तक तो आप पाकिस्तान के लोगों को, पाकिस्तानी सेना और पाकिस्तान के आतंकी संगठनों को कवर फायर देते थे, अब उनके सिरमौर भरने की कोशिश कर रहे हैं। एक हिंदी में कहावत होती है, नया मुल्ला प्याज ज्यादा खाता है, मगर यहां गैर मुल्ला इस कदर प्याज खाने में लगा हुआ है कि उसे लग ही नहीं रहा है कि यह देश के स्वाभिमान और सेना के शौर्य और सेना का कितना भीषण अपमान कर रहा है। मैं पूछना चाहता हूं राहुल गांधी जी से कि शहबाज शरीफ और आसिफ मुनीर के इकबालिया बयान के बाद भी अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो आपको क्या कहा जाए? राहुल शरीफ कहा जाए या राहुल मुनीर कहा जाए? क्योंकि आप तो मुनीर और शरीफ से भी ज्यादा बड़े पाकिस्तान के पक्ष में तकरीर देने वाले नजर आ रहे हैं। अब सवाल है कि राहुल जो कह रहे हैं कि नरेंद्र मोदी ने सरेंडर कर दिया, वो किस आधार पर कह रहे हैं? राहुल गांधी के कांग्रेस पार्टी के सूत्र कौन हैं? क्या वो सूत्र हिंदुस्तान के चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ से बड़े हैं? क्या वो सूत्र इंडियन एयरफोर्स के चीफ एयर चीफ मार्शल अमरप्रीत सिंह से बड़े हैं? वो कौन है जिसने राहुल गांधी को बता दिया कि हिंदुस्तान ने पाकिस्तान के सामने सरेंडर कर दिया? राहुल गांधी कहेंगे उनका सूत्र है अमेरिका का राष्ट्रपति। राहुल कहेंगे हिंदुस्तान ने सरेंडर कर दिया, ये मैंने नहीं कहा, ट्रंप ने कहा। हां, ट्रंप ने कहा, 11 बार कहा तो मोदी ने भी कि पाकिस्तान गिड़गिड़ाते हुए सीज फायर के लिए हिंदुस्तान के पास दौड़ता आया। 8 घंटे में ही पाकिस्तान ने सरेंडर कर डाला। हमारी सेना ने ऐसा पराक्रम किया कि पाकिस्तानी सेना को गिड़गिड़ाकर युद्ध रोकने की मांग करने पर मजबूर होना पड़ा। लेकिन राहुल और कांग्रेस को मोदी की बातों पर भरोसा नहीं है, वो तो ट्रंप के आसरे बैठी है। कांग्रेस अपनी टाइमलाइन पर डेट के साथ ट्रंप के वीडियो ही घुमाए जा रही है। अगर यही राहुल के सोचने समझने का पैमाना है तो कुछ दिन पहले ट्रंप ने एक कॉन्स्पिरेसी थ्योरी ट्रूथ सोशल पर पोस्ट की थी। कहा था कि जो बाइडेन की मौत तो साल 2020 में ही हो गई थी, लेकिन बाइडेन तो पूरी तरह सही सलामत हैं। कुछ घंटे पहले ही बाइडेन ने अपनी पत्नी को बर्थडे विश भी किया है। तो क्या राहुल ये बता सकते हैं कि ये पोस्ट जो बाइडेन ने नहीं, किसी रोबोट ने किया? अमेरिका के राष्ट्रपति ने 31 मई को एक और ट्वीट किया है जिसमें उन्होंने कहा है कि जो बाइडेन वाज किल्ड इन 2020 और जो 4 साल तक अमेरिका के राष्ट्रपति थे, ही वाज अ रोबोट क्लोन। तो राहुल गांधी इस पे भरोसा करते हैं नहीं? मुझे लगता है इस पे बता दे तो बेटर रहेगा। राहुल और उनकी पार्टी नरेंद्र सरेंडर वाला जाल बिछाकर मोदी को फंसाना चाह रही है। मोदी को कमजोर बताकर सियासी मुनाफा कमाना चाह रही है। मगर राहुल और उनकी पार्टी अब खुद ही अपने बिछाए जाल में फंस गई है, क्योंकि कांग्रेस की सरेंडर वाली हिस्ट्री के पन्ने अब बीजेपी ने खोलने शुरू कर दिए हैं। निशिकांत दुबे ने पूरी लिस्ट जारी कर दी है। निशिकांत दुबे ने दस्तावेजों के साथ, सबूतों के साथ जनवरी 1963 के सरेंडर का सच बताया है। 1984 के ऑपरेशन ब्लू स्टार में तत्कालीन इंदिरा सरकार ने कैसे ब्रिटिश सरकार की मदद ली, कैसे सरेंडर किया, यह भी बताया है। यानी राहुल मोदी के खिलाफ सरेंडर वाला जो दांव खेलने चले थे, अब वो खुद ही उस दांव के पेच में फंस चुके हैं। सिर्फ खुद की राजनीतिक रोटी सेकने के लिए राहुल गांधी अगर अनाप शनाप बकते होंगे तो आज जिस पोजीशन पे, उसी पोजीशन पे वो रहने वाले। लोग उनके साथ खड़े नहीं होने वाले। लोग मोदी जी के साथ खड़े, लोग भारत के साथ खड़े। कहाँ सरेंडर कर दिया भाई? उसके टेररिस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर को खत्म किया,
उसके जब अटैक किया तो क्या हाल हुआ उसका, जो भी ड्रोन आ रहा था, S-400 के सामने प्रधानमंत्री खड़े होकर भाषण दिए ना उसी आदमपुर में, नहीं देखे थे क्या? और उसके बाद जिस हिसाब से उसके एयरबेस को खत्म किया गया, जिस तरह की भाषा बोल रहे हैं, 3 बार देश के लोगों ने नरेंद्र मोदी जी को वोट देके एक इतिहास बनाया है। देश के इतिहास में इतना पॉपुलर लीडर कोई नहीं हुआ। 3 बार उनके नाम पर लोगों ने वोट दिया है। 3rd टर्म अगर कांग्रेस का शुरू के दौर में था तो कोई विपक्ष नहीं था उस समय, एक पार्टी का राज चलता था। लेकिन आज के युग में जहां 1985 के बाद किसी को मेजॉरिटी नहीं मिली और उसके बाद 3 बार सरकार में आना, ये लोगों का आशीर्वाद ही है, ये नहीं समझ में आ रहा है। तो वैसे राहुल गांधी नरेंद्र सरेंडर वाली जो फेक पटकथा घुमा रहे हैं, वो मुरीदके में लश्कर के कैंप पर हिंदुस्तानी स्ट्राइक के बाद का ओरिजिनल होल नहीं देख पा रहे हैं, क्योंकि ये उनकी सियासत को सूट नहीं करता। ठीक इसी तरह राहुल और उनकी पार्टी को बहावलपुर में जैश-ए-मोहम्मद के अड्डे की तबाही की ये तस्वीरें भी नजर नहीं आ रही हैं। खुद पाकिस्तानी कैमरे पर आकर बता रहे हैं कि हिंदुस्तान की स्ट्राइक ने मसूद अजहर से सब कुछ छीन लिया। ब्रह्मोस ने मसूद के अड्डे को तहस नहस कर दिया। ये फर्स्ट टाइम ये आप मनाजिर आप देखेंगे कि अंदर से कितना ज़्यादा नुकसान हुआ है। ये देखें कि पूरी की पूरी बिल्डिंग इंतहाई बुरे तरीके से हिल चुकी है। ये देख सकते हैं आप, ये देखें, ये यहाँ तक भी आपको निशान नजर आ रहा है। जी सर, इतना ज़्यादा शदीद नुकसान हो गया है। मिसाइल्स जो वहाँ पर लगाए गए हैं कि इतने ज़्यादा उन्होंने नुकसान किया कि आप बिल्डिंग को देख सकते हैं कि वो मुकम्मल तौर पर, ये ऊपर से 2 पिलर्स वो मुकम्मल तौर पर ख़त्म हो चुके हैं। ये देखिए, मैं आपको दिखाता हूँ, इतना ज़्यादा उन्होंने नुकसान किया है कि ये पीछे वाली जो बिल्डिंग है ये भी मुकम्मल तौर पर ख़त्म हो चुकी है। वो देखें, बहुत ज़्यादा उसके दरारें आ चुकी हैं, मतलब कि पूरी की पूरी बिल्डिंग हिली है। मोदी के ऑपरेशन सिंदूर और इंडियन आर्म्ड फोर्सेस के अचूक निशाने के बाद पाकिस्तान और पाकिस्तान के आतंकियों ने कैसे सरेंडर किया है, इसका एक सबूत ये तस्वीरें भी हैं। जैश-ए-मोहम्मद के सरगना मसूद अजहर के कई जानने वाले और आतंकियों की कम से कम 21 कब्र साफ साफ इस तस्वीर में दिखाई दे रही हैं। और दूसरी तस्वीर में जो तारीख लिखी हुई है वो तारीख 7 मई 2025 है। हिंदुस्तान ने पाकिस्तान के सिर्फ एयरबेस नहीं उड़ाए, पाकिस्तान को पूरी तरह तहस नहस कर दिया। और यह भी खुद पाकिस्तान ही कह रहा है, नुकसान की डिटेल खुद पाकिस्तानी ही दे रहे हैं। ऑब्वियसली जो इंसान की स्ट्रेंथ होती है, इंसान उसी के ऊपर खेलता है। इंडिया की स्ट्रेंथ ये है कि जी हमारा आउटकम क्या है। देखें, इंडिया को ये एडवांटेज तो है कि इंडिया ने पाकिस्तान के अंदर हमला किया और पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों पे हमला किया। यू आर गेटिंग माय पॉइंट। ये इंडिया को है एडवांटेज और बड़ा हाई एडवांटेज है इंडिया को, याद रखें। ये इंडिया को बहुत हाई किस्म का एडवांटेज है कि इंडिया ने पाकिस्तान के अंदर घुस के जो मारा है वो, और बहुत सारे शहरों में मारा है, 1-2 शहरों में नहीं मारा उन्होंने। समझ रहे हैं बात? ये उनको एडवांटेज है और वो इस एडवांटेज के ऊपर खेल रहे हैं। सो एट वन पॉइंट हम समझते हैं कि मोदी साहब जो है वो इस टाइम धन रहे हैं। मोदी साहब की बल्ले बल्ले है, ठीक है जी। और मोदी साहब जो है वो एक माहौल उन्होंने बनाया हुआ, ठीक है जी। सो मुझे ज़ाती तौर पे ये लगता है, व्हाट आई अंडरस्टैंड एंड व्हाट आई रियलाइज, कि मोदी साहब जो मुझे लगता है ज़ाती तौर पे, वो ये लगता है कि मोदी साहब जो हैं वो एक लॉन्ग टर्म अप्रोच अडॉप्ट करना चाहते हैं। मोदी साहब की तरफ जो मुसलसल इंतकाम की आग में जल रहे हैं और वो एक इतने बड़े हमले की तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो 5-6 घंटों पे ही मुहित हो, लेकिन इतना बड़ा सानहा हो, इतना बड़ा हमला हो, वो अपना परचम बुलंद कर दें। पाकिस्तान के सरेंडर का सबूत देश और दुनिया ने देखा, लेकिन राहुल गांधी और उनकी पार्टी ने नरेंद्र सरेंडर वाला एजेंडा चलाया।
हिंदुस्तान के दुश्मन का साथ निभाया और पाकिस्तान ने हाथों हाथ राहुल के बयानों को, कांग्रेस के नेताओं के बयानों को उठाया, उसे अपने डोजियर का हिस्सा बनाया और अब राहुल का फैक्ट चेक हो गया है। मोदी के खिलाफ कांग्रेस के झूठे प्रोपेगेंडा का पूरा सच देश के सामने आ चुका है।